येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। येषां कृपालेशतः एव बोधो लब्धो मया शास्त्रविशेषवेद्यः त्रेधाधिभक्त्या प्रणमाम्यहं तान् श्रीब्रह्मविज्ञानगुरुं शरण्याम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामभोगिने। इस समय पर हम छठवां जो षष्ठ प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण है उस अनुपलब्धि प्रमाण का विचार कर रहे हैं। इदानीं षष्ठम प्रमाणम निरूपिते। पंचम प्रमाण तक आगम प्रमाण तक ग्रंथ का निरूपण होने के बाद इस समय पर षष्ठ जो प्रमाण है उस षष्ठ प्रमाण का निरूपण करते हैं। ज्ञान करणाजन्य अभावानुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाण। अनुपलब्धि रूप प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। ज्ञान कारण आजन्य, ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाण। ज्ञान करण ज्ञानम करणम यत्र तत्र ज्ञान करणम। ज्ञान करण से अजन्य जो अभावानुभव अभाव ज्ञान, उस अभाव ज्ञान का असाधारण कारण अनुपलब्धि प्रमाण होता है। तो ज्ञानाकरणाजन्य यह विशेषण अंश क्यों दिया गया? कहा ज्ञान करण जो व्याप्ति ज्ञान है, जो जिसमें करण ऐसा जो अनुमान, उस अनुमान से जन्य जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, इंद्रियादि अतीन्द्रिय जो इंद्रियादि पदार्थ हैं उनका तद विषयक जो अनुभव है उस अनुभव का प्रमाण व्याप्ति ज्ञान है। अतः उस व्याप्ति ज्ञान में यदि अभावानुभव असाधारण कारण कहेंगे तो अभावानुभव जो है वो व्याप्ति ज्ञान जायमान अनुपलब्धि भी है और व्याप्ति ज्ञान से जायमान अनुमिति भी है। उस अनुमिति के प्रमाण व्याप्ति ज्ञान में चला जाएगा। इसलिए ज्ञान कारण आजन्य। दूसरा बात अभाव अनुभव असाधारण कारण। असाधारण कारण कह देने से यह तात्पर्य हो गया कि ये असाधारण कारण मानने पर कोई अन्य व्यापार की अपेक्षा नहीं हुई, अपितु असाधारण कारण के उत्तर में कोई व्यापार की अपेक्षा नहीं होती है। अतः कारण न मान करके असाधारण कारण जो है अनुपलब्धि प्रमाण होता है। ज्ञानाकरणाजन्य ज्ञान है करण प्रमाण, जिसमें उस ज्ञान करणक प्रमाण से अजायमान जो अभाव, तादृश अभाव ज्ञान का असाधारण कारण अनुपलब्धि
प्रमाण है। तो अब पदकृत करते हुए स्वयं आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानाकरणाजन्य ये अंश की क्या आवश्यकता है। तो बता रहे हैं अनुमानादिजन्य अतीन्द्रिय अभाव अनुभव हेतु अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय। जो अनुमानादि से जायमान जो जन्य अतीन्द्रिय जो अनुभव है, जिस अनुभव का इंद्रिय गम्यता नहीं है, तादृश जो अभाव, जिस अभाव का, क्योंकि अभाव को नैयायिकों ने इंद्रियजन्य भी अभाव, इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय भी अभाव को माना है, और इंद्रियजन्य माने ज्ञान करणक व्याप्ति ज्ञान का भी विषय माना है। इंद्रियजन्य ज्ञान का भी विषय अभाव को माना जाता है। जैसे घटाभावद भूतलम, यहाँ पर जो भूतल वृत्ति अभाव है, उस अभाव का स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध से अनुभव माना जाता है। परंतु ऐसे भी अभाव हैं जो इंद्रियजन्य नहीं है, इंद्रियाजन्य थी व्यर्थ होने के केवल अनुपलब्धि। इंद्रियजन्य, इंद्रिय से अजन्य जो अभाव है, वो अभाव कीदृश होगा, इसके लिए सोचना होगा। इति घटत्वादिकम भावति चक्षुर्मति तस्माद् अनुपलब्धि। तो इंद्रियजन्य इंद्रिय भावाद इत्यादौ, तो इंद्रिय अनुमानादि से जन्य जो इंद्रिय अभाव है, वो अतीन्द्रिय जो अभाव है, वो अभाव में ज्ञान करणता है। अतः ज्ञान करण, वो जो ज्ञान करण है, वो ज्ञान करण जो व्याप्ति ज्ञान है, वो व्याप्ति के अनुमान में लक्षण न चला जाए, इसलिए ज्ञान करण अजन्य कहा है। जैसे जिस अभाव का प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे अभाव को अनुमान गम्य माना जाता है। वहाँ अनुमान गम्य मानने के कारण, उसको अनुमान गम्य होने के कारण वो हो अतीन्द्रिय। तत्तद इंद्रिय जन्य तत्त संसर्ग तत्व कारण घटातुल्बुद्धि विरोध तत्र अभाव ग्रह सम्मोह प्रत्यक्ष तो अयम अधार्मिकः दुखित्वात्, यहाँ पर दुखादि हेतु के द्वारा धर्म प्रतियोगिक अभाव का ज्ञान होता है। यह जो धर्म भी अतीन्द्रिय है, तत्प्रतियोगी का भाव भी अतीन्द्रिय है। इस प्रकार का जो धर्म प्रतियोगी का भाव है, अयम अधार्मिकः दुखित्वात्, अधार्मिकः धर्म प्रतियोगी का भावानयम, यह जो धर्म प्रतियोगी का भाव है, यह अभाव इंद्रिय गम्य नहीं है।
अतः अतीन्द्रिय गम्य जो अभाव है यह दुखित्व रूप हेतु के द्वारा यह सिद्ध होता है, यह अधार्मिक है क्योंकि दुखी है। इस प्रकार का जो अतीन्द्रिय भाव वो अतीन्द्रिय भाव ज्ञान कारण, ज्ञान रूप जो कारण है, व्याप्ति ज्ञान रूप कारण, उस व्याप्ति ज्ञान रूप कारण से जायमान जो अनुमिति, उस अनुमिति का विषय है। यदि हम यह नहीं कहते, केवल कहते अभावानुभव साधारण कारणम उपलब्धि प्रमाणम, तो अभाव हुआ धर्म प्रतियोगी का भाव, वो धर्म प्रतियोगी का भाव अनुमान गम्य है, तो वो अनुमान गम्य है, अनुमान उसमें प्रमाण है, व्याप्ति ज्ञान उसमें प्रमाण है। तो यदि ज्ञान करणाजन्य अंश नहीं देते, केवल अभावानुभव असाधारण कारण देते, तो अभावानुभव असाधारण कारण व्याप्ति ज्ञान भी हो गया। अतीन्द्रिय जो अभाव है, अतीन्द्रिय प्रतियोगिक जो अभाव है, उस अभाव का, धर्म प्रतियोगिक जो अभाव है, उस अभाव का इंद्रिय गम्यता, वो अभाव अनुमिति गम्य है। उसमें अनुमिति गम्य अभाव का जो असाधारण कारण, अनुमिति का जो असाधारण कारण व्याप्ति ज्ञान, उसमें अतिव्याप्ति चली जाती। इसलिए ज्ञानाकरण अजन्य ये अंश का प्रतिपादन किया। हाँ, अनुमान आदि जन्यतीन्द्रिय अभाव अनुभव हेतु जो अनुमान है, उस अनुमान में दूसरी बात, शब्द में भी धर्माधर्म शाब्दगम में भी है, तो वो शब्द ज्ञान है कारण, जिसमें ऐसा जो ज्ञान शाब्द ज्ञान, उस शाब्द ज्ञान से जायमान जो अभाव, शास्त्र वेद्य जो अभाव, धर्माधर्म का अभाव, वो अभाव में कारण ज्ञान कारण है। अतः ज्ञान कारण जन्य आजन्य अंश दे देने पर उसमें शब्द प्रमाण में, आगम प्रमाण में अतिव्याप्ति नहीं है। इति पद आदृष्टादौ साधारण कारणेति व्याप्ति वर्णाया साधारण। कहा ठीक है, तो असाधारण न कह करके केवल आप कहिए ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव कारणम अनुपलब्धि कारण। असाधारण कारण क्यों कहने की आवश्यकता है? तब कहा यह दृष्ट जो साधारण कारण है, ईश्वर, ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर कृति, प्रागभाव, प्रतिबंधका भाव, देश, काल और अदृष्ट, तो ये जो साधारण कारण हैं सभी के प्रति कारण है। अतः ज्ञान कारण से अजायमान जो अनुभव, ऐसा अनुभव जो ज्ञान कारण से जायमान नहीं है, ऐसा जो अनुभव अभाव विषयक अनुभव, उस अनुभव में आदृष्ट आदि भी कारण है। अतः आदृष्ट आदि में अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण चला जाएगा। ज्ञान कारण से अजायमान जो अनुभव, उस अनुभव का यदि कारण मात्र कहें, असाधारण अंश नहीं दें, तो वहाँ पर जो साधारण कारण दृष्टादि हैं उसमें अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण चला जाएगा। इसलिए अदृष्टादि में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए असाधारण कारण का। अदृष्टादि असाधारण कारण नहीं।
कार्य सामान्य के प्रति जो कारण है वो साधारण कारण है, और कार्य विशेष के प्रति जो कारण है तत्तद कार्य विशेष के प्रति जो कारण है वो असाधारण कारण। तो साधारण कारण उसको कहते हैं कार्यत्व, कार्यवृत्ति, कार्यता, कार्यवृत्ति, कार्यता, निरूपित कारणतावत्तम साधारण कारण। कार्य माने कार्यत्वावच्छिन्न, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यनिष्ठा या कार्यता, तद कार्यता निरूपित या कारणता तदवत्तम साधारण कारण। माने कार्यत्वेन अवच्छिन्न जहाँ पर कार्यता है उस कार्यता से निरूपित जो कारणता है तदवत्तो साधारण कारण। तो वदष्टादि कार्य सामान्य के प्रति कारण है, अतः दष्टादि में रहने वाली जो कारणता है वो कारणता का निरूपक कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता है, और असाधारण कारण तत्तद कारणता, तत्तदवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतावत्। घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत् चक्र चीवर कुलालादि असाधारण कारण है। उसी घट में जो कार्य है, घट रूप जो कार्य है, उसी घट रूप कार्य में कार्यत्वावच्छिन्न जब कार्यता मानेंगे तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता से निरूपित कारणतावत् अदृष्टादि है। परंतु उसी घट निष्ठ कार्यता को यदि घटत्वावच्छिन्न कह दें तो घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित जो कारणतावत है वो घट मात्र के प्रति जो चक्र चीवर कुलाल आदि हैं उनमें ही वो कारणता का लक्षण जाएगा, इसलिए साधारण पद दिया। इसी प्रकार से पटत्वावच्छिन्न, हाँ, पटवृत्ति जो कार्यता है वो कार्यता कार्यत्वावच्छिन्न यदि कार्यता आप स्वीकार करते हैं तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निष्ठ कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित जो कारणता है वो आदृष्टादि में है, और वहीं पटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कार्यता निरूपित कारणतावत्व जो है वो तुरी तंतु बेमादि में तत्कारण नहीं है। अतः असाधारण पद यदि नहीं देते, केवल ज्ञानाकरणाजन्य अभाव अनुभव कारणत्व अनुपत्ति प्रमाणम कहते तो साधारण कारण जो अदृष्टादि हैं उन अदृष्टादि में अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण चला जाता है, इसलिए यहाँ पर असाधारण पद दिया है। अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारायण अनुभव इति विशेष है। कहा केवल यही कहिए, अनुभव न कह करके केवल ज्ञान का पद का क्षेप कर दीजिए। ज्ञानाकरण जन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारण अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम यदि आप कह दें, ज्ञान अनुभव को ना अनुभव का दान न करके केवल अनुभव का प्रयोग न करके ज्ञान का यदि प्रयोग कर देंगे तब क्या होगा? तब कहा ज्ञान न कहकर अनुभव न कह करके ज्ञान कहिए। ज्ञानाकरणाजन्य
अभाव ज्ञान असाधारण कारण अनुपलब्धि प्रमाणम का यदि आप ऐसा कहेंगे तो ज्ञान पद से अस्मृति भी ले ली जाएगी। तो अभाव स्मृति का असाधारण कारण संस्कार होता है। अतः वो वहाँ पर भी वो ज्ञानाकरण से अजन्य जो अभाव ज्ञान है, वहाँ पर जो संस्कार है, संस्कार हेतु है, संस्कार ज्ञान नहीं है। अतः जो अभावा स्मृति है वो अभावा स्मृति ज्ञान करण से जायमान नहीं है। अभाव विषय के जो स्मरण है, स्मृति है, वो ज्ञान करण से जायमान नहीं है। तो ज्ञान करण से अजन्य जो अभाव, वो अभाव स्मृति, तो ज्ञान पद दे देंगे तो स्मृति भी ले ली जाएगी। उसका असाधारण कारण जो संस्कार है, उस संस्कार में उपलब्धि प्रमाण का लक्षण चला जाएगा। और जब हमने ज्ञान ना दे करके अनुभव का, ज्ञान पद ना दान करके अनुभव पद का प्रयोग किया, अनुभव पद लक्षण घटक किया, तो अब अस्मृति अनुभव पद से अस्मृति का ग्रहण नहीं होता। ज्ञान दे देते तो ज्ञान तो अनुभव स्मृति उभय का बोधक होता। तो ज्ञानाकरण जन्य जो अभाव अस्मृति है, उसका असाधारण कारण जो संस्कार है, उसमें लक्षण चला जाता। परंतु जब अनुभव दे दिया तो वो अस्मृति जो है अनुभव के कोटि में। अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कार अति व्याप्तिवारा अनुभव पदित विशेष। यहाँ तक जो लक्षण था उस लक्षण का विचार ग्रंथकार ने पद करते दिया। ज्ञानाकरणाजन्य अंश, इसके बाद अनुभव का प्रयोग, असाधारण पद का प्रयोग। तो प्रत्येक लक्षण घटक जो पद हैं, उन पदों की सार्थकता जो पद कृत्य है उसका स्वयं आचार्य प्रतिपादन करने के बाद न च अभाव अनुमिति स्थलेपि अनुपलब्धे भाव गृह्यताम विशेषा भावादिति वाच्यम। कहा ठीक है, आप ज्ञान करणाजन्य अंश मत रखिए, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कहा जहाँ पर अभाव स्मृति होती है, अभाव अनुमिति होती है, अयम अधार्मिकः दुखित्वात्, वहाँ पर धर्म प्रतियोगिक जो अभाव अनुमिति होती है, वहाँ पर भी अनुपलब्धि प्रमा के द्वारा ही उसका ग्रहण कर दीजिए, क्योंकि विशेषाभावात् कोई विशेष है नहीं, कोई विशेषाभाव, कोई विशेषता अर्थ तो है, कोई विशेष अवगति तो है नहीं, अभाव की ही आपकी अवगति करना है। अनुमिति के द्वारा जो अतिंद्रिय प्रतियोगी का भाव है, उस अतिंद्रिय प्रतियोगी का भाव का भी आप अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही गम्यता समझ जाएंगे। वहाँ पर भी अनुपलब्धि को ही प्रमाण माने और अनुपलब्धि प्रमा से ही उसकी बोधकता मान ली जाए। अनुमिति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई विशेष यदि होता तब कहने की बात होती, क्योंकि फल में जो फल है वो फल है अभाव ज्ञान। वो अभाव ज्ञान में चाहे वो अनुपलब्धि के द्वारा हो या तो अनुमिति के द्वारा हो, कोई विशेषता नहीं है। यह पूर्व पक्षी का पक्ष है।
इति वाच्यम न च वाच्यम। ये जो कोई सोच रहा था, किसी का यदि पक्ष था कि अनुपलब्धि अभावानुमिति स्थल में भी अनुपलब्धि के द्वारा ही बोध मान लिया जाए, कोई वैशिष्ट नहीं है दोनों ज्ञानों में, दोनों उपलब्धियों में वैशिष्ट नहीं है, यदि ऐसा कहा जाए तो नहीं कह सकते। क्यों? धर्मादि अनुपलब्धि सत्वेपि तदभाव निश्चयेन योग्यानुपलब्धेरेव अभावग्राहकत्व। कहा, सुनिए, धर्मादि अनुपलब्धि सत्वे, क्योंकि जो धर्म आदि हैं उनकी उपलब्धि नहीं है, धर्मादि की उपलब्धि न होने के कारण तद अभाव, धर्म प्रतियोगी जो अभाव है, उस अभाव का अनुपलब्धि प्रमा के द्वारा, अनुपलब्धि प्रमाण से जायमान जो अनुपलब्धि रूप प्रमा है, उस प्रमा से निश्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि योग्य अनुपलब्धि रेव, जो योग्य अनुपलब्धि है वही अभाव की ग्राहक होती है। धर्मादि अनुपलब्ध होने के कारण तद प्रतियोगिक जो अभाव है, उस अभाव में जो अनुपलब्धि प्रमा है, वो अनुपलब्धि प्रमा की योग्यता नहीं है। योग्यानुपलब्धि ही अभाव की ग्राहक होती है। क्या है योग्यता? उस योग्यता का योग्यानुपलब्धि, केवल इतना सभी समझना है कि योग्यानुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक होती है। धर्मादि की अनुपलब्धि होने के कारण तद प्रतियोगिक जो अभाव है, उस अभाव का अनुपलब्धि प्रमा, उस अभाव का निश्चय अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं हो सकता। केवल अनुपलब्धि ही प्रमाण नहीं है, अपितु योग्य अनुपलब्धि ही प्रमाण है। क्या है योग्यानुपलब्धि? जो धर्म प्रतियोगिक अभाव ग्रह में हेतु नहीं है और घट प्रतियोगिक अभावादि, घटपटादि प्रतियोगिक अभाव में वो योग्य है। वो क्या है योग्यानुपलब्धि? केयम योग्यानुपलब्धि, ये योग्यानुपलब्धि का स्वरूप क्या है? जिस योग्यानुपलब्धि के न रहने के कारण धर्म आदि प्रतियोगिक अभाव का अनुपलब्धि प्रमा से बोध नहीं होता, उसके लिए अनुमिति मानना पड़ता है। केयम योग्यानुपलब्धि किम योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि। एक योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि। योग्यस्य घटादेः, प्रत्यक्ष योग्यस्य घटादेः यो अनुपलब्धि या यो अभावः सा योग्यानुपलब्धि, सा योग्यानुपलब्धिरेव तद ज्ञाने प्रमाणम। यदि ऐसा कहें, एक पक्ष हो सकता है कि जो जिस अभाव का प्रतियोगी प्रत्यक्ष योग्य होगा, उस प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी का जो अभाव है, वो अभाव प्रमाण होगा। एक अर्थ हो सकता है। अथवा योग्ये प्रत्यक्ष योग्ये अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि,
प्रत्यक्ष योग्य भूतलादौ प्रत्यक्ष योग्ये अधिकरणे भूतलादौ प्रतियोगिनः घटादेः अनुपलब्धि अभावः। ये दूसरा पक्ष हो सकता है, दो पक्ष हो सकते हैं। तो पहला योग्यानुपलब्धि का पहला अर्थ योग्यस्य माने प्रथम पक्ष में प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी को होना चाहिए। प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि प्रमा है। द्वितीय पक्ष में प्रतियोगी प्रत्यक्ष योग्य हो या ना हो, अनुयोगी रूप जो अधिकरण है उसको प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए। दो व्याख्या कर सकते हैं, योग्य अधिकरणे प्रतियोग्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, अथवा योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। दो पक्ष माने जा सकते हैं। जिस योग्यानुपलब्धि को आप प्रमाण करते हैं उस योग्यानुपलब्धि को के दो प्रकार से विवरण किया जा सकता है। यदि प्रथम मानते हैं तो योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः, प्रत्यक्ष योग्य जो प्रतियोगी है उसकी अनुपलब्धि। तो स्तंभे पिशाचादि भेदस्य प्रत्यक्षत्वापत्ति। स्तंभ में स्तंभे पिशाचा भावः यह प्रतीति नहीं होती, परंतु स्तंभो न पिशाचः, पिशाच प्रतियोगिक भेदवान स्तंभः, भेद की प्रतीति होती है। भेद भी अभाव है, अत्यंताभाव भी अभाव है। तो पिशाचे स्तंभे न पिशाचः, स्तंभ वृत्ति पिशाच प्रतियोगिक अत्यंताभाव का ज्ञान नहीं होता है, परंतु स्तंभे पिशाचः, स्तंभो न पिशाचः, यह पिशाच प्रतियोगिक भेदवान स्तंभ यह प्रतीति होती है। और जब योग्यस्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि ये आप कहेंगे तो इस भेद की, भेद रूप जो अनन्याभाव रूप जो अभाव है, उस अभाव की में आप जो प्रमाण अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं वो अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि भेद का प्रतियोगी जो पिशाच है वो प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। प्रत्यक्ष योग्य से प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि कहेंगे। तो यहाँ पर पिशाचादि भेद की अप्रत्यक्षात्वापत्ति है। यदि आप ये प्रथम पक्ष मानते हैं तो प्रथम पक्ष में पिशाचादि का जो स्तंभ में भेद है वो भेद की प्रतीति अनुपलब्धि प्रमागम्य नहीं होगी। यतः योग जो पिशाच है, प्रतियोगी भेद का प्रतियोगी जो पिशाच है वो पिशाच प्रत्यक्ष योग्य नहीं। दूसरा, यदि योग्य प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण प्रतियोगी अनुपलब्धि ये मानते हैं, इस पक्ष में प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण को अनुयोगी को प्रत्यक्ष योग्य जिसमें अभाव की प्रतीति होती है उसको प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए, और अभाव के प्रतियोगी को प्रत्यक्ष योग्य की आवश्यकता नहीं। जब ये दूसरा पक्ष मानेंगे तो धर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षत्वापत्तेः,
नान्त्य आत्मनि धर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षत्वापत्ते है। अब यहाँ पर जो जिसके लिए आप अनुमिति मान रहे थे, धर्मादि प्रतियोगिक अभाव ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण मान रहे थे, अनुमिति गम्य मान रहे थे, अब अनुमिति गम्य मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि धर्म जो प्रतियोगी है, धर्माभाव का प्रतियोगी जो धर्म है, उसके प्रत्यक्ष योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। जो अधिकरण है, जहाँ पर अभाव की प्रतीति होती है, वहाँ पर उसको प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए। तो आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष योग्य है। उस आत्मा में जो धर्माभाव, धर्म प्रतियोगिक अभाव की प्रतीति है, तो यहाँ पर योग्य, प्रत्यक्ष योग्य, अधिकरण, प्रतियोगिना धर्म से अनुपलब्धि, ये अंश हो जाने पर यहाँ पर जो आत्मा में जो धर्मादि प्रतियोगी का भाव था वो अनुमिति गम्य था, अब तो ये अनुपलब्धि गम्य मान लिया जाएगा। अतः योगस्य प्रतियोगिना अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, इस पक्ष में अस्तंभे पिशाचादि भेद की प्रत्यक्षता नहीं होगी। प्रत्यक्ष पद से ये जो अनुपलब्धि है ये प्रत्यक्षात्मक है, इसलिए प्रत्यक्ष पद से इसका व्यवहार होता है। यहाँ पर केवल इतना अंतर है, जहाँ केवल नैयायिकों से, कि वो लोग इंद्रियादि को अभाव के प्रति कारण मानते हैं और ये कहते हैं इंद्रियादि अभाव के प्रति कारण नहीं है, अपितु अनुपलब्धि ही अभाव के प्रति, अभाव ज्ञान के प्रति कारण। अतः ये अनुपलब्धि को प्रमाण कहते हैं। और वो लोग अभाव जो प्रत्यक्ष गम्य अभाव है वो इंद्रिय को कारण कहते हैं, इसलिए प्रमाण का अंतर है। इसलिए बार बार ग्रंथकार जो है प्रत्यक्ष की जो बात कहते हैं, तो ये जो अनुपलब्धि रूप प्रमाण से गम्य जो ज्ञान है ये प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान है, अपितु अनुपलब्धि से जायमान होने के कारण उसको अनुपलब्धि रूप नामकरण किया गया है। इसलिए सर्वत्र प्रत्यक्षत्वापत्ति इत्यादि का बात आती है। तो यदि आप आत्मा में यदि आप योग्य अधिकरण प्रतीति प्रतियोगी अनुपलब्धि ऐसी यदि व्याख्या आप करेंगे, तो आत्मा प्रत्यक्ष योग्य है। उस आत्म प्रत्यक्ष योग्य आत्मा में धर्मादि भले ही प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, परंतु वो अपेक्षित ही नहीं है। प्रत्यक्ष योग्यता केवल अधिकरण की होना चाहिए। उसमें धर्मादि प्रतियोगी जो अभाव है उस अभाव की अनुपलब्धि गम्यता पत्ती होगी। ये दो पक्ष इसमें उपस्थापित किया। केयम योग्यानुपलब्धि की दो व्याख्या, दो व्युत्पत्ति, दोनों व्युत्पत्तियों में दोष देने के बाद ग्रंथकार कह रहे हैं कि योग्यस्य प्रतियोगिनानुपलब्धि योग्यानुपलब्धि ये भी अर्थ नहीं है, और न तो योग्य प्रत्यक्ष योग्य अधिकरणी प्रतियोगी अनुपलब्धि ये भी अर्थ नहीं है। अपितु योग्याचासव अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि ये आपका कर्मधारय समास है। या योग्यानुपलब्धि सा योग्याचासव अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, तो जो योग्य है, योग्यता है, वो अनुपलब्धि का साक्षात विशेषण है और वो न तो प्रतियोगी का विशेषण है न तो अनुयोगी का विशेषण है। अब
कर्मधारय समास का आशय। अब क्या चीज है योग्यता? अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि आपने कहा, तो योग्य अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? जिस योग्यता के कारण वो अनुपलब्धि अभाव ज्ञान का कारण होती है, वो क्या योग्यता है? उस योग्यता का इन्होंने निरूपण किया है। तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्व, ये है योग्यता। तर्कित प्रतियोगी क्या है? यदि घटः अत्र स्यात् तदा उपलम्भेत। तो तर्कित, तर्केण तर्कित है प्रतियोगी का सत्व, जिसमें तर्कित यदि अत्र घटः स्यात् तर्कः, यदि घटः अत्र स्यात् तर्कः तत्प्रतियोगी घटः, यदि अत्र घटः स्यात् तर्कित प्रतियोगी सत्व तदा उपलम्भेत तत्प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। तदा उपलम्भेत तर्कित प्रतियोगी, तर्क के द्वारा प्रतियोगी की सत्ता से प्रसंजित जो प्रतियोगिकत्व है, जिसमें वो प्रतियोगिकत्व यस्य अभावः गृह्यते तस्य, माने तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्व, यह अभाव का, अभाव की योग्यता है। यदि यत्र घटः स्यात् तदा उपलम्भेत, एतादृश अर्थ करिए। एतादृश अर्थ करने के बाद यदि धर्मः अत्र स्यात् तदा उपलम्भेत, धर्म उपलब्धि का विषय है ही नहीं। यदि यत्र पिशाचा स्यात् तदा उपलम्भेत, ये भी पिशाच का भी नहीं। अतः तर्कित प्रतियोगी सत्व यस्य भावः गृह्यते, जो अब यस्य प्रतियोगिनः, जिस प्रतियोगी का भाव ग्रहण करना है, तस्य यह यस्य भावः गृह्यते, जो जिस प्रतियोगी का भाव ग्रहण करना है, उस अभाव का जो प्रतियोगी, उस अभाव का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी का सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन। यदि अत्र घटः स्यात् इति, तो सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन प्रसंजितम आपादनम योग्यम तदा उपलम्भेत। तद प्रसंजित आपादन योग्यता तद प्रतियोगी अनुपलब्धि स्वरूप, जिस अनुपलम्भ का है, अभाव का है, वो अभाव योग्यानुपलब्धि है। इति तदनुपलब्धि योग्यता। तथा ही ये कहाँ पर होगा? तो अस्फीता लोकवती भूतले प्रकष्ट प्रकाश देश भूतल, प्रकष्ट प्रकाशान्वित जो भूतल देश है, वहाँ पर ये प्रसंजन हो सकता है तर्कित। यदि घटः स्यात् तदा घटोपलम्भः स्यात्। यदि घटः स्यात् तर्कित प्रतियोगी सत्व तदा उपलम्भेत घटोपलम्भः स्यात् इति आपादन संभव है। तादस भूतल में जो घटाभाव है वो अनुपलब्धि गम्य है। अंधकार में तादस आपादन असंभव होने के कारण
अनुपलब्धि गम्यता, अंधकार में घटाभाव की अनुपलब्धि गम्यता नहीं होगी। क्योंकि यदि घटा स्यात् तदा उपलम्भ घटोपलम्भा स्यात्, ये अंधकार में अस्मिता लोक वृत्ति से भिन्न जहाँ अंधकार है, अंधकार में ऐसा आपादन नहीं हो सकता है। इसीलिए स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे संभवत तद प्रत्यक्षतापत्या तद अभावोपलब्धि गम्या। स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच सत्वे, जो अस्तंभवत तद प्रत्यक्षतापत्या तद अभावोपलब्धि गम्या। जो तादात्म्य है, वो तादात्म्य जो है वो तद स्वरूप है। तो अनुन्या भाव की जो प्रतियोगिता होती है वो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, उसका संबंध तादात्म्य है। अतः स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे अस्तंभवत, तो स्तंभ में जो, क्योंकि जो स्तंभ का स्वरूप है तादात्मता है, स एव आत्मा तादात्म्यम तस्य भाव तादात्म्यम, तो स्तंभ का जो स्वरूप है उस स्वरूप का जो संबंध है, स्तंभ स्वरूप का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है, वो तदवृत्ति संबंध है। वो तदवृत्ति संबंध जो पिशाच वृत्ति जो संबंध है, उस पिशाच वृत्ति संबंध तादात्म्य संबंध है। वही तादात्म्य संबंध ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक भेद में होता है। तो स्तंभ में तादात्म्येन, स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच का सत्व माना जाता है। क्योंकि स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे अस्तंभवत, पिशाच तादात्म्य स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे अस्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्ते तदभावो अनुपलब्धि गम्य। अतएव स्तंभे तादात्म्येन, स्तंभ में तादात्म्ये पिशाच असत्वे, पिशाचा सत्य होना चाहिए। ठीक, पाठ गलत हो गया, एक गलती के कारण समझ। स्तंभ में तादात्म्येन, स्तंभे तादात्म्येन स्तंभः एव न तो पिशाचः। अतः स्तंभ में तादात्म्य संबंध से पिशाच नहीं है। स्तंभे तादात्म्येन स्तंभः एव, अतः स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच के न रहने के कारण अस्तंभवत, जिस प्रकार से स्तंभ की प्रतीति से और पिशाच के असत्व की भी अनुपलब्धि गम्यता, अब प्रत्यक्षता पत्ति उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः तद अभाव जो है अनुपलब्धि गम्य है। स्तंभ में स्तंभ तादात्म्येन स्तंभे स्तंभेव न तो पिशाचः। तो तादात्म्य संबंध से, क्योंकि अनुन्याभावी जो प्रतियोगिता है वो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, और जो अन्य जो प्रतियोगिता है वो संसर्गावच्छिन्न होती है। तो जिस संबंध से अनुयोगी में प्रतियोगी की वृत्तिता मानी होती है, वही संबंध उस प्रतियोगिक अभाव का संबंध माना जाता है, प्रतियोगिता का। जैसे संयोग संबंधेन घटः भूतले तिष्ठति,
संयोग संबंध में से ही भूतल में घट रहता है। अतः भूतले घटाभावः, ये घट प्रतियोगी जो अभाव है, इस अभावी प्रतियोगिता का संबंध संयोग संबंध। तो उसमें संयोग संबंध से जो अभाव है, भिन्न संबंध, संयोग संबंध से यदि भूतल में घट है तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं होगा, परंतु जो अनुन्या भाव का संसर्ग है, अनुन्या भावी प्रतियोगिता का जो संसर्ग है वो तादात्म्य संबंध, तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना होती है, भेद प्रतियोगिता। तो स्तंभ में तादात्म्य संबंध से स्तंभ में अस्तंभ ही, पिशाच तादात्म्य संबंध से नहीं। अतः जो पिशाच का जो असत्व है तो अस्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्या, असंभवत प्रत्यक्षापत्ति प्रत्यक्षत्व उसका भी हो जाएगा, पिशाच के असत्व का भी। अतः तद अभाव अनुपलब्धि गम्य, इसलिए उस अभाव को, भेद को अनुपलब्धि गम्य मान लेंगे। परंतु स्तंभे पिशाचा भाव अत्यंताभाव की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर योग्यानुपलब्धि नहीं है। क्यों योग्यानुपलब्धि नहीं है? कि वहाँ पर आपादन, स्तंभे यदि पिशाचः स्यात् तदा उपलम्भेत एतादृश आपादन तर्कित प्रतियोगी सत्य प्रयुक्त, माने आपादन से आपाद्य अनुपलब्धि नहीं है। इसी प्रकार से आत्मनि धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम, है ना। आत्मनि धर्मादि, धर्माधर्म सत्वेपि, आत्मा में धर्माधर्म के रहने पर भी तस्य अतीन्द्रियतया, धर्माधर्मादि का अतीन्द्रिय होने के कारण निरुक्त उपलम्भापादन, आत्मन यदि धर्मः स्यात् तदा उपलम्भेत एतादृश उपलम्भ, निरुक्त जो उपलम्भनापादन है, तर्कित प्रसिद्ध सत्व जो योग्यता है, तादृश योग्यता न होने के कारण धर्मादि अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्वम न, इसलिए धर्मादि प्रतियोगी का भाव की अनुपलब्धि गम्यता नहीं होती है। नन उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वदनुमतम तत्र क्लिप्त इंद्रियमेव अभावकार वृत्तौ कर्णेन्द्रियन इत्यादि चेत। यहाँ से समय समाप्त हो गया है। इस पूर्व पक्ष को उठा करके आगे ग्रंथ को हम पुनः चलाएंगे। यहीं तक पाठ समाप्त करते हैं, क्योंकि पूर्व पक्ष को उपस्थापित करने के बाद उत्तर पक्ष तक जाना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।